यूक्रेनी सेना ने अमेरिका और नाटो देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस को कड़ी टक्कर दी है। हालात ये हैं कि यूक्रेन की सड़कें रूसी टैंकों की कब्रगाह बनी नजर आ रही हैं। यूक्रेन की सड़कों पर रूसी टैंक के हिस्से जगह जगह गिरे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन में रूस के कब्जे की योजना अपने प्लान के अनुसार काम नहीं कर रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वालेस ने अनुमान जताया कि रूस ने अब तक 580 टैंकों को खो दिया है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या के T-72 टैंक हैं। इसी वजह से भारत की टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि भारत इन टैंकों का बहुत पुराना खरीदार है। रूसी T-72 टैंक को भारत में अजय कहा जाता है। यूरोप के बाहर भारत पहला ऐसा देश था जिसने रूस से T-72 टैंकों को खरीदा था। भारत के पास T-72 टैंक के 3 वेरिएंट में करीब 2000 से ज्यादा यूनिट हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध में इन टैंकों के इस तरह से बर्बाद होने पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। ये बेहद हल्का टैंक है जो 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचने के लिए भी बुलाया गया है। ये टैंक 1970 के दशक में भारतीय सेना का हिस्सा बना था। अजय में 125 mm की गन लगी है। साथ ही इसमें फुल एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी दिया गया है। लेकिन युद्ध में इन टैंकों की जो हालत है, उस वजह से इसकी खूबियों पर प्रश्न उठ रहे हैं। यूक्रेन में तबाह हुए टैंकों को देखकर रूस भी काफी परेशान है। यही कारण है कि रूस ने सीधे तौर पर यूक्रेन को सप्लाई होने वाले हथियारों पर हमले की चेतावनी दी है। युद्ध के मैदान से आ रही तस्वीरों से पता चलता है कि रूसी टैंक एक तकनीक समस्या से ग्रस्त हैं, जिसके बारे में पश्चिम देश बहुत पहले से जानते हैं। इसे तकनीकी भाषा में जैक इन द बॉक्स प्रभाव कहते हैं। समस्या ये है कि आधुनिक पश्चिमी टैंक के विपरीत रूसी टैंकों में गोला बारूद को बुर्ज के अंदर रखा जाता है। ये बात रूसी टैंकों को असुरक्षित बनाता है, क्योंकि दुश्मन के गोले का डायरेक्ट हिट टैंक के अंदर चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है, जो अंदर मौजूद पूरे जखीरे में आग लगा सकता है। इसी कारण यूक्रेन की सड़कों पर रूसी टैंकों के बुर्ज हवा में उड़कर दूर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। रूसी सेना 50 साल पुराने T-72 को आज भी मुख्य युद्धक टैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इस टैंक को रूस के दुश्मन, खासकर अमेरिका के खिलाफ प्रहार के लिए बनाया गया था। T-72 टैंक के 2000 से ज्यादा यूनिट आज भी रूसी सेना में तैनात हैं। इस टैंक के हजारों यूनिट रूसी सेना के गोदामों में भी पड़े हुए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।